हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग पढ़ेंगे, जिसके लेखक काल्की जी हैं। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुर के जो महाराजा हैं वो इस स्टोरी के हीरो हैं। ये प्रतिबंधपुरम एक स्थान है। ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खालिदार मेजर। उन्हें कई नामों से जाना जा सकता है, जिसमें जमींदार जनरल उनका नाम है, खलीदार मेजर है, सत्ता विग्रह समाहारी है, महाराजा धीराज विश्वभोना सम्राट के नाम से जाना जा सकता है, सर जिलानी जुंग बहादुर MAD ACTC और CRCK इन नामों से उन्हें जाना जा सकता है। यानी उनके बहुत से टाइटल्स हैं, बहुत से उनके नाम हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन अगर इन सारे नामों में से सबसे छोटा नाम चुना जाए तो ये द टाइगर किंग के नाम से मशहूर हैं। अब उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, ये हम लोग नीचे देखेंगे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो यहाँ पे कल्की जी कहते हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। I have no intention of pretending to advance only in strategic withdrawal। तो यहाँ पे लिखा कह रहा है आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, pretending to advance only in, कि मैं कहानी को जब शुरू करूँ तो उसका अंत में ही बताऊँ इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, ये मेरा स्ट्रेटेजिक विड्रॉल होगा। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बमर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि स्टूका बमर यानी एक जर्मन का युद्ध विमान जो बम डालता था, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे रास्ते से नहीं हटा सकता, यानी कहानी कहने से रोक नहीं सकता है। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स, स्टूका यानी जो स्टूका बमर है, इफ़ इट लाइक्स वो चाहे तो कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम ए स्टोरी, वो मेरी स्टोरी से हट सकता है। यानी मैं अपनी स्टोरी को आपको बताऊंगा कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, मुझे कोई मेरी कहानी से हटा नहीं सकता है। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही कहानी की, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इम्पेरेटिव मैंने ज़रूरी है कि डिस्क्लोज मैंने बताया जाए, वाइटल मैंने बड़ी बातें, इंपॉर्टेंस मैंने महत्वपूर्ण, अबाउट द टाइगर। कहानी की शुरुआत में ये बहुत ज़रूरी है कि टाइगर किंग के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई जाए। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज indomitable courage फेस टू फेस। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसके अंदर ये स्वाभाविक इच्छा होगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, कि वो इस अतिसाहसी व्यक्ति से मिले, फेस टू फेस माने आमने सामने। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन आमने सामने मिलने का अवसर पूरा नहीं हो सकता। कारण क्या आगे दिया हुआ है, एस भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ, और ये बात वैसी है जैसे भारत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। तो भरत ने राम से दशरथ के बारे में क्या कहा था, भरत जब राम से मिलने गए थे तो उन्होंने दशरथ के बारे में कहा था कि वो अब मर चुके हैं और आप उनसे मिल नहीं सकते। तो यही कुछ बात टाइगर किंग से है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड, जो टाइगर किंग है वो अपने फाइनल एबोर्ड यानी रहने के स्थान पर पहुँच चुके हैं, आप ऑल लिविंग क्रिएचर, जहाँ सभी जीवित प्राणी पहुँचते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज़ डेड, टाइगर किंग की मौत हो चुकी है, तो आप उनसे मिल नहीं सकते। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उनके मरने का जो कारण है, जो तरीका है, वो बहुत असाधारण रूप से बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये केवल कहानी के अंत में ही प्रकट होगा, ये बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो उनकी मौत के बारे में है, वाज दैट वो ये, एज सुन एज, जैसे ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड्स एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को वास्तव में एक दिन मरना होगा। तो आपके मन में प्रश्न उठा क्या कि इसमें कौन सी एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी बात बताई, जो जन्म लेगा वो मरेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस,
तो ज्योतिषियों ने चूँकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ज्योतिष बता रहे हैं कि एक दिन ये बच्चा जब बड़ा होगा ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज़ में सबसे अच्छा हीरो बनेगा, चैम्पियन का चैम्पियंस बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठों को काटा यानी रोक लिया अपनी बात को, सॉलिड हार्ड, और गले से अपने थूक को निगला। व्हेन कंपेल टू कंटिन्यू, जब उनको विवश किया गया बताने के लिए, द एस्ट्रोलजर केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलजर ने ये बात बताई। दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक रहस्य है जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता है, रिवील्ड में प्रकट करना। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और चूँकि हमें यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है बोलने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो कहते हैं कि चाइल्ड जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ एक दिन वो मरेगा ही मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस, और इसी बीच एक बड़ा सा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जुंग बहादुर, जो बच्चा था जिलानी जुंग बहादुर यानी टाइगर किंग, वो जब 10 दिन का था तो उसके होठों से एक शब्द निकला, ओ वाइस प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिकेशन, सभी लोग जड़वत होकर स्थिर हो गए। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे एक दूसरे को देखने लगे और पलक झपकने लगे, यानी उन्हें ये पता नहीं चला कि वो आवाज़ कहाँ से आई। फिर वो लड़का बोलता, ओ वाइज प्रॉफिट, से बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार कोई संदेह नहीं रह गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days, ये शिशु जो था जो 10 दिन का था, हु हैड इमेंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने ने अपने शब्दों को इतना क्लियर तरीके से उच्चारित किया था। द चीफ एस्ट्रोलजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, चीफ एस्ट्रोलजर ने अपने चश्मे को उतारा, एंड ग्रेज्ड इंटेंसली एट द बेब, और उस बच्चे को इरादतन हेक्टक देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, तो लड़का कहता है कि जो भी जन्म लेगा वो एक दिन मरेगा। वी डू नॉट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें आपकी इस भविष्यवाणी को यह जानने की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, हाँ आपकी बात में थोड़ा दम होगा यदि आप ये बताएं कि वो लड़का, कि मैं कैसे मरूंगा, मैटर ऑफ द डेथ, कि मौत का कैसे होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, उस शाही लड़के ने इन शब्दों को कहा, इन हिज लिटिल स्पीकी वॉइस, अपनी तेज़ आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य भविष्यवक्ता था उसने आश्चर्य से अपनी नाक पे अपनी उंगली रख ली। अब बेयरली 10 days ओल्ड, एक लड़का जो केवल 10 दिन का है, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, वो बोलने के लिए अपने ओठों को खोला। नॉट ओनली दैट, न केवल यह ही किया उसने, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसने एक बुद्धिमानपूर्ण क्वेश्चन भी उठाया है, इनक्रेडिबल, कि अविश्वसनीय है। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, ये उस तथ्य की तरह लगता है जैसे वॉर ऑफिस से कोई न्यूज़ को क्या किया जाता है, बुलेटिन को प्रसारित किया जाता है बढ़ा चढ़ा करके, तो थोड़ा उसको इस फैक्ट पर विश्वास नहीं हो रहा था। द चीफ एस्ट्रोलजर टुक ऑफ हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी नाक से अपनी उंगली उठाई, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को छोटे राजकुमार पे गड़ा दिया। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, उसने कहा कि इस बच्चे का जन्म चूँकि वृषभ राशि में हुआ है, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और वृषभ और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इस बच्चे की मौत टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने विस्तार से कहा। यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जुंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वाइट व्हेन ही हेard द वर्ड टाइगर, आप सोच रहे होंगे कि प्रिंस जुंग बहादुर को कांपने लगा होगा जब उसने यह शब्द सुना होगा टाइगर। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। एज सुन एज सी हेयर इट, जैसे उसने शब्दों को सुना, इट प्रोनाउंस, उसने उत्तर दिया। द क्राउन प्रिंस गिव अ डीप ग्रोल, उस क्राउन प्रिंस ने गहरी ग्रोल की कराहा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्जेंस फ्रॉम हिज लिप्स, भयभीत करने वाले शब्द उसके होठों से होते हैं। लेट टाइगर्स बिहेवियर, टाइगर से सावधान रहना होगा। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर रिफिल इन प्रतिबंधपुरम, ये जो बात थी एक प्रकार की अफवाह बन गई प्रतिबंधपुरम में। बट विद द हिंट्स दैट वी मे बी कंक्लूड इट बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन पीछे की दृष्टि से देखा जाए तो हम इस बात पे आते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, हम लोग नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में देखेंगे।